सुपौल के शंकरपुर में एक हस्ती की मौत पर उभरे जन सैलाब। सुपौल जिला मुख्यालय से महज 40 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है शंकरपुर बबुआन, जहां मौलाना अख्तर सल्फी की काफी दिनों से चले आ रही बीमारी के बाद इलाज करवाने में दिल्ली के अस्पताल में उनकी मौत हो गई, जिसे 2 दिन में ताबूत से सुरक्षित ढंग से बबुआन लाया गया, जिसे देखने सुपौल जिला सहित अन्य कई जिलों के लोग आ पहुंचे। इन्होंने जंगल में चिराग जलाने का कार्य किया। 2008 में आए भीषण बाढ़ में लोगों के मदद के लिए महिषा बनकर उभरे थे, जिसे लोग आज भी नहीं भूल पा रहे हैं। वे इस्लामिक अनुयायी थे, काफी सारे मदरसे चला रहे थे, वह ग्रामीणों को रोजी रोजगार से जोड़े हुए थे और सभी धर्मों का सम्मान करते थे। इनके निधन पर सभी धर्मों के लोग क्षुब्ध व विलाप करते नजर आए। स्थानीय आसपास के प्रतिनिधिगण, प्रशासनिक लोगों सहित सभी धर्मों के लोगों ने इसके जनाजे की नमाज में शामिल होते हुए मिट्टी दिए व दफनाने के कार्यक्रमों में दिलचस्पी लेते हुए नम आंखों से मौलाना अख्तर सल्फी की अंतिम विदाई की। मौलाना अख्तर साहब के जनाजा में हम लोग आए थे। जी। मौलाना अख्तर साहब जी। इस इलाके के हर वर्ग के, हर दिल अजीज व्यक्ति थे, जो आज हम लोगों के बीच नहीं रहे। उन्होंने अपने जीवन काल में शैक्षणिक माहौल, खास करके माइनॉरिटी में, और जो अन्य वर्ग के लोगों हैं उनके आर्थिक, सामाजिक विकास में जो कार्य किया है वो संस्मरणीय है, स्मरणीय रहेगा। अचानक उनकी मौत से इस इलाके के लोग आज पूरे मर्माहत हैं। हर घर, हर वर्ग में मातम छाया हुआ है। लोगों की एक ही चिंता है, मौलाना अख्तर साहब ने जो एक ख्वाब देखा था, जी। उनके जीवन का जो एक मिशन था, विजन था, जी। उस विजन की पूर्ति कैसे हो। जो हम लोगों के बीच से आज गुजर गए हैं, उनकी भरपाई वो होना संभव नहीं है, लेकिन उनकी ख्वाब, उनका जो अरमान था और जो वो चाहते थे शैक्षणिक जगत में, जी, उसकी पूर्ति करना अब हम तमाम लोगों की है, जवाबदेही बनती है जो उसकी पूर्ति की जाए। और मैं भगवान ईश्वर से दुआ करता हूँ, कामना करता हूँ, वो जो नेक दिल इंसान को नेक जगह मिले, उनकी आत्मा को शांति मिले, उनके परिजनों को ये जो इतनी बड़ी क्षति हुई है, कष्ट है, उस कष्ट को झेलने की क्षमता उन्हें प्रदान करें और आगे सब मिल कर के उनके अरमानों को पूरा करें। सर, आप बिल्कुल विचार सही व्यक्त किए कि आप बताएं, इन्होंने बिल्कुल अंधेरे में चिराग जलाने का कार्य किया है, लेकिन जगह पर जी उन्होंने अपना एक जगह बनाया जी, और वो जगह आज बिहार पैमाने पर तो अव्वल आता है जी। और देश के पैमाने पर भी शैक्षणिक माहौल में बच्चे और बच्चियों को इतनी बड़ी तादाद में शिक्षा दिलाना हो। आपके विचार से आगे इस चिराग को कौन जलाए रखेंगे, इसका वारिस कौन होगा, कौन इतनी जिम्मेदारी उठा पाएंगे? उन्होंने अपनी जवाबदेही जी तय कर दी है। जैसी जानकारी हमको मिली है जी, कि अच्छे नेक दिल इंसान जो होते हैं उनको आगे की दृष्टि, दूर दृष्टि होती है जी। और शायद उन्होंने अपने जीवन काल में ही तय कर दिया जी कि हमारा वारिस कौन होगा, इस जगह का उत्तराधिकारी कौन होगा। ये तय हो चुकी है, ये तय कर चुके हैं। मेरे जानकारी के मुताबिक इनका बड़ा लड़का तो इंजीनियरिंग के शायद पढ़ाई कर ही रहे हैं वो कर्नाटक। लड़का नहीं, शायद वो अपने छोटे भाई को
वो अपना वारिस बना करके गए हैं। ये वसीयत के अनुसार है या ऐसे ही? वसीयत के मुताबिक है, जैसे हमको जानकारी मिली पुख्ता जी, नहीं, जी, जी, लेकिन जी। उन्होंने कर दिया। और ये अभी बात हो रही थी, जी। अभी ये जानकारी मिली है, ये उनको आभास हो गया था कि मुझे यहाँ से जाना है, जी। इसलिए उन्होंने सारे जितनी भी जवाबदेही थी सबों को सब अलग अलग करके अपना जवाबदेही तय कर दिया। कहीं किसी को किसी तरह की लायबिलिटी नहीं अपने जीवन काल में। जी। और उसके बाद ही तो वो बीमारी से ग्रसित हुए हैं, जो हमारी जानकारी। सर ये क्योंकि रिलीजियस पर्सन थे और आप चूँकि राजनीति से हैं, आपके दृष्टिकोण से, राजनीतिक दृष्टिकोण से इनका क्या योगदान रहा है और आपके नजर से ये मौलाना कैसे अख्तर व्यक्ति हैं? साहब कोई एक जात खास विशेष के नहीं थे। उनके दिल में हिंदुओं के प्रति भी उतनी ही रहम थी जो मुसलमानों की थी, और राजनीति में के उम्दा सोच रखने वाले व्यक्ति थे। जी। और ये हर हमेशा निष्पक्ष और स्वतंत्र भाव, स्वतंत्र विचार के व्यक्ति थे। अमन और शांति में विश्वास रखने वाले थे। इसलिए किसी खास व्यक्ति विशेष या किसी वर्ग से जोड़ना मुनासिब नहीं होगा। हमसे बात करने के लिए सर बहुत बहुत धन्यवाद। सर थोड़ा सा परिचय अपना बताएं। मेरा नाम हुआ यदुवंश कुमार यादव। मैं पिपरा से विधायक हूँ, जिला राष्ट्रीय जनता दल का अध्यक्ष हूँ, विधानसभा में सभापति आंतरिक संसाधन। बहुत बहुत धन्यवाद। मौलाना अख्तर साहब कैमरा पर देखें। जी। एक इंतहाई इस इलाके के अहम हस्ती थे और उन्होंने तालीम और रिफ़ाह आम के कामों में जिस तरीके से हिस्सेदारी अपनी निभाई है वो इंतहाई काबिल क़द्र है। उन्होंने इदारों का जाल बिछाया, इसी तरीके से मजबूर और बेकस लोगों की इमदाद व ताउन के लिए बहुत सारे काम किए। उनके लिए सच्ची खराज अकीदत तो ये है कि हम उनके जलाए हुए दीप को रोशन रखें और उनके इदारे की सिंचाई करते रहें, उसकी आबियारी करते रहें और इसी तरीके से जो पैगाम उन्होंने कौम को दिया था उस पैगाम को और ज़्यादा आम करें और जो इदारे उन्होंने खोले थे उन इदारों को पूरे तौर पर हम अपनी सरपरस्ती देते रहें और वहाँ से लोग, तलबा और हमारे बच्चे, नई नस्ल के हमारे लड़के ये पढ़ कर के वहाँ से निकलें और कौम और मुल्क का नाम रोशन करें, वतन अज़ीज़ की खिदमत करें और एक अच्छा शहरी बने, लोगों को अमन शांति के साथ रहने की तलक़ीन करें। यही हमारी गुजारिश है और लोगों से यही हमारी दरख्वास्त है कि इन इदारों के साथ भरपूर ताउन फरमाएँ और उनके लिए दुआएं करते रहें। जैसे आप एक शब्द पहले ही बोले इदारों का जाल बिछाया, क्या हम इसके बदले में क्या दूसरे शब्द ऐसा इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं कि उन्होंने ऐसे जगह चिराग जलाने का काम किया जहां सरकार व सरकारी लोग नहीं पहुंच पा रहे थे, उन्होंने ऐसे जंगल में चिराग जलाए जिस जंगल में कभी चिराग जली ही नहीं थी। बिल्कुल। क्या हम जी, उन्होंने ऐसे इलाके में जी जो कूर्दा इलाका है, जी जो हमलो नकल के वसाइल से आमद व रफ्त के ज़राए से महरूम है और बिल्कुल ही एक तरफ वाक़ है, जहां आने के लिए आदमी इंतहाई परेशानियों का सामना करता है, जहां सरकार की निगाह नहीं पड़ी, जहां स्कूल नहीं खुले हुए थे और जहां एक बड़ी तादाद जाहिल थी, गंवार थी या ये कि पढ़ने लिखने से बिल्कुल दूर थी। उन्होंने ऐसे इलाके में इदारा खोल करके लोगों की जो खिदमत की है वो इंतहाई अहम है और इंतहाई काबिल क़द्र है। क्या ऐसा नहीं लग रहा है कि इन्होंने काफ़ी कम समय में, उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि हम उम्र के हिसाब से नहीं बल्कि समय के हिसाब से कहेंगे कि गुज़श्ता कुछ ही वर्षों में इन्होंने बहुत कुछ देने की कोशिश की लोगों तक? मैं इनको पिछले 15 वर्षों से जान रहा हूँ जी, इनके इदारे में आता हूँ जी, इनकी कारकर्दगी को देख रहा हूँ जी, और हर साल हर बार जब मैं आता हूँ जी, तो यहाँ कुछ नई बातें देखता हूँ और कुछ नई तरक्की यहाँ नज़र आती है। यकीनन इन्होंने अपनी कम मुद्दत में और बहुत ही कम पीरियड में बड़े बड़े कारहाए नुमायाँ अंजाम दिए हैं और बड़ा काम किया है। ये उनका एक अजीम कारनामा है कि इतनी छोटी सी उम्र में अभी जब वो इंतकाल किए तो जहाँ जहाँ
लोगों को खबर पहुंची, उन्होंने यही पूछा उनके कारनामों को देखते हुए कि वो बहुत बड़ी उम्र के होंगे, बूढ़े होंगे, ऐसे होंगे। लेकिन हालांकि उनकी उम्र अभी सिर्फ 54 साल थी और इतने ही साल की उम्र में उन्होंने इतने ढेर सारे काम कर दिए और मुल्क मिल्लत की खिदमत के लिए इतने का रहा है। काफ़ी दिनों से ये बीमार चल रहे थे या ये अचानक घटना है? ये घटना अचानक ही सामने आई जी। और आई तो इस तरीके से आई और इस अंदाज में आई कि फिर उनको संभलने का मौका नहीं मिला और आईसीयू में रहते रहते जो है उन्होंने 22-23 दिन बीमारी के बाद अपनी ज़िंदगी गुजारी। दरअसल उनको तकलीफ़ रहती थी पहले भी, लेकिन उन्होंने तकलीफ़ को दूर करने के लिए बाकायदा इलाज व मुआवजा की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया। अभी इस बार भी जब वो गिरे हैं, उसके पहले अपने सफ़र में थे और जो उनके साथ सफ़र में लोग थे, उनके दोस्तों अहबाब या उनके रिश्तेदार, उन्होंने बड़ी कोशिश की कि सफ़र में उनका इलाज कराया जाए और अच्छे हॉस्पिटल में उनको ले जाकर दाखिल कराया जाए। लेकिन उन्होंने कहा कि नहीं, मुझे पहले मेरे घर ले चलो, वहाँ हम चलेंगे और उसके बाद कुछ होगा। तो उन्होंने अपने इलाज की तरफ कोई ध्यान नहीं दिया और ये कि लोगों को ये ख़बर नहीं हुई कि ये किस तरह की बीमारी में मुब्तला हैं और आखिर में जब मामला हाथ से निकल चुका था, वक्त गुजर चुका था, तब उनकी इन सारी बीमारियों की खबर लोगों को हुई। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। आप अपना परिचय देना चाहेंगे? मैं मोहम्मद अली सलफ़ी मदनी, सूबाई जमीयत अहले हदीस का जनरल सेक्रेटरी हूँ। कहाँ से? बिहार का। बिहार। अच्छा, आपका रहना सहना कहाँ? मेरा रहना सहना दरभंगा। दरभंगा से। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। और इनामुल हक मदनी साहब कटिहार से कुछ कहना चाहेंगे? मौलाना अख्तर आलम सलफ़ी साहब आज हमारे बीच में नहीं रहे। बहुत दर्द देकर गए, बहुत अच्छाइयाँ देकर गए, बड़ी खूबियाँ देकर गए, बहुत ऐसे तालीमी इदारे देकर गए जिनमें हज़ारों बच्चे बच्चियाँ तालीम हासिल कर रही हैं। उस जगह पर जहाँ आम लोग पहले से परेशान थे, तालीमी कोई माहौल नहीं था, सरकार की कोई तवज्जो नहीं थी, और जब 2008 में यहाँ सैलाब आया और उस सैलाब के मौके पर मौलाना अख्तर सलफ़ी का दर्द देखने के लायक था। 24 घंटा हम लोगों से इत्तिसाल करते थे, टेलीफोन पर बात करते थे कि इलाके के लोग डूब रहे हैं, तहस नहस हो रहे हैं, सरकारी इंतज़ाम कहीं से कुछ नहीं आ रहा है, आप लोग दौड़ धूप कीजिए। हम लोग ऑल बिहार सिरसावाद एसोसिएशन की जानिब से और मरकज़ी जमीयत अहले हदीस की जानिब से हम लोगों ने रिलीफ़ का काम शुरू किया। और उस मौके पर मौलाना मुसलसल 5 दिन 6 दिन तक यहीं बैठे रह गए, क्योंकि चारों तरफ पानी हो गया, मदरसे में भी पानी हो गया, लेकिन हम जाने के लिए तैयार नहीं है जब तक यहाँ से सारे लोग निकल के आराम से बाहर ना चले जाएं। तो ये उनकी तड़प थी कि यहाँ के लोगों के सिलसिले में उनके दिल में बहुत दर्द रहता था कि किस तरह से लोगों को सही राह पर लेके चलें। और ये जिस बीमारी में भी मुब्तला थे, हमने नेपाल में भी जाकर उनको देखने की कोशिश की। पिछले 18 तारीख को हम नेपाल गए। नेपाल में विराटनगर में उनसे मुलाकात हुई और उस वक्त बेहोशी के आलम में थे। इनके भाइयों से मिलकर हमने कहा कि इनको आगे तक इलाज के लिए आप लोग सोचिए और जल्दी कीजिए। जी। फिर काठमांडू ले जाया गया और उसके बाद फिर काठमांडू में भी मालूमात लेते रहे और फिर जब इनको दिल्ली अपोलो ले जाना था, वहाँ भी मुझसे मशवरा किया गया और अल्लाह के फजल करम से। तो बीमारी क्या थी? इनका पेन किलर खाने की वजह से इनको थोड़ी सी परेशानी हो गई थी, दोनों किडनी फेल हो गई थी। पेन किलर और पैरासीटामोल भी खाते थे क्या? पैरासीटामोल, पेन किलर, ये सब ज़्यादा कुछ यूज़ किया गया था। दर्द की दवाइयाँ ये दर्द की दवाइयाँ ज़्यादा कुछ यूज़ की गई थी। जो कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था वो यूज़ किया था, यहीं भीमपुर का कोई डॉक्टर था जो समझ नहीं पाया इनके दर्द को। आज चूँकि अख्तर सलफ़ी साहब मरहूम हैं, आज हमारे बीच नहीं है। अब आपको क्या लग रहा है कि इस सिलसिले को जो उनके भाई साहब हैं आगे जिम्मेदारी पूरा उठा पाएंगे, या ये यहाँ से पतन में हो सकती है, या इस आगे बढ़ सकती हमारा है? पूरा यकीन, आप अपना यकीन बताइए। आप क्या? हमारा पूरा यकीन है अल्लाह पर जी कि इन्होंने जो रास्ता दिखाया है भाइयों को, जी, और इनका भाई जो उनकी जगह पर जिम्मेदार बनाए गए हैं जी, मौलाना फिरोज आलम, तो उनके हयात में ही, उनके जीवन काल में ही
जिम्मेदारन बना दिए गए थे? नहीं, उनके जीवन काल में वो मेंबर की हैसियत से काम करते थे, इदारे की देख रेख करते थे, नायब की हैसियत से थे, नायब के जी नायब सेक्रेटरी की हैसियत से थे। इस वजह से उनके पास कुछ तजुर्बा है और अच्छा खासा तजुर्बा है उनके पास, और वो संभाल ले जाएंगे। और भी दूसरे भाई जो जिला परिषद मेंबर हैं, शमशेर साहब, मुखिया जी हैं, नूरुल हुदा साहब, मुजम्मिल भाई हैं, ये सारे लोग इंशाअल्लाह उनका साथ रहेंगे, साथ देंगे। और इदारा चाहे कोई भी बड़ा हो या छोटा हो, जिम्मेदारी कोई एक ही ले सकते हैं, ज़्यादा नहीं। आप किनको इनका जिम्मेदार समझ रहे हैं आपके नज़र से? मेन जिम्मेदार फिरोज आलम साहब हैं, उनके भाई हैं जी, उनके भाई फिरोज आलम साहब। और ये इंशाअल्लाह सबको साथ लेकर चलेंगे। उनके अंदर वो कैपेसिटी है कि वो चल सकते हैं, ज़ुबान में अल्लाह ने ताकत दी है, इल्म है उनके अंदर, सोच फिक्र बढ़िया है, और इंशाअल्लाह समाज के लोगों को लेकर वो आगे बढ़ सकते हैं और बढ़ेंगे इंशाअल्लाह। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप थोड़ा परिचय अपना। मेरा नाम इनामुल हक मदनी, मैं नायब सेक्रेटरी सूबाई जमीयत अहले हदीस बिहार, और इस वक्त कटिहार में मैं हेरा इंटरनेशनल स्कूल चलाता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया। ये सुपौल जिला से 35 किलोमीटर शंकरपुर है। यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है, यहाँ एक ऐसे व्यक्ति की मौत हुई है जो अपने आप में एक बेमिसाल चिराग जलाने वाले। यहाँ सिर्फ धार्मिक नहीं बल्कि सभी धर्मों का इन्होंने चिराग जलाने का कोशिश की है। ये अख्तर शल्बी साहब आज से नहीं, काफ़ी वर्षों से यहाँ मेहनत कर रहे थे। जैसा कि बता रहे थे, बाढ़ के समय भी इनकी काफ़ी मेहनत रही है लोगों को बचाने के लिए और लोगों को रिलीफ देने के लिए। और शिक्षा के क्षेत्र में इन्होंने एक यहाँ क्रांति लाने की कोशिश की जो आज इस बीच नहीं है, और इनके लिए सभी लोगों ने नम आंखों से दुआ करते हुए इनको इनके हिसाब से दफनाया गया। लेकिन यहाँ क्या हिंदू, क्या मुसलमान, क्या राजनीति, क्या प्रशासनिक, सारे लोग मौजूद रहे, और इस मौजूदगी में इनको जनाजा पढ़ी गई। और यहाँ सैकड़ों नहीं, हज़ारों नहीं, 50 हज़ार लोग आए और सभी ने नम आँखों से उनको विदा दिए, और सभी लोग दुआ करते रहे। क्योंकि यहाँ इन्होंने इतनी चिराग जलाने की कोशिश की कि जहाँ कोई लोग कहते हैं जहाँ ना जाए रवि वहाँ जाए कवि, जहाँ सरकार की रोशनी नहीं पहुँची, जहाँ सरकार के लोग नहीं पहुँचे, वहाँ अख्तर शल्बी साहब ने बायाफ्ता चिराग ही नहीं बल्कि चिराग जलाने के साथ साथ समाज के लोगों को भी मुख्य धारा से जोड़ने का काम किए। इनकी सराहनीय जितनी भी कही जाए कम है, किताबें लिखी जा सकती है इनके बारे में अगर बताया जाए। लेकिन एक जो विडम्बना आ रही है कि आगे इनका चिराग कैसे जलेगा ये समयानुकूल समय और परिस्थिति बताएंगे। लेकिन इन्होंने यहाँ जो कुछ भी किए, यहाँ पूर्णिया, अररिया, कटिहार, किशनगंज सहित सीमांचल के एक बेमिसाल कायम कर गए, बेमिसाल इदारे छोड़ गए, इंस्टीट्यूशंस छोड़ गए, और रोजी रोजगार के बहुत सारे साधन छोड़ गए। आंखों देखी रिपोर्ट। जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। अगर आप चाहते हैं पश्चिम बंगाल के किसी भी शहर में व्यापार फैलाना और वो भी अपनी निजी भू स्वामित्व के साथ, तो इधर उधर भटक कर, थक हार कर धोखा ना खाएं, सीधे आए जमीर मंडल रियल एस्टेट डेवलपर प्राइवेट लिमिटेड। हमारा पता है JM भवन 207Y बकराहाट रोड, ठाकुर पुकुर रोड, पोस्ट ऑफिस एंड पुलिस स्टेशन, ठाकुर पुकुर, कोलकाता, वेस्ट बंगाल। आप हमें 24/7 आवर कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा मोबाइल नंबर है 8820 666 666, और आप हमें व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। हमारा व्हाट्सएप नंबर है 900-200-0000 9679999999। हमारा वेबसाइट है www.zamirrealestate.com। मैनेजिंग डायरेक्टर जमीर मंडल।